रचनात्मक लेखन मंच पर आपका स्वागत है। मैं दिया चित्रांशी रचनात्मक लेखन मंच न्यास से अपने अगले प्रतिभागी को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सभी को सुप्रभात और नमस्ते। मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में रचनात्मक लेखक मंच न्यास द्वारा आयोजित 5 मिनट वीडियो चैलेंज प्रतियोगिता में मैं ममता झा नवी मुंबई से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं यहाँ मुंशी प्रेमचंद जी की रचना निर्मला के बारे में वर्णन करना चाहूँगी। हिंदी के उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित निर्मला एक चरित्र प्रधान उपन्यास है, जो भारतीय नारी जीवन के दुख दर्दपूर्ण करुण कहानी है। यह उपन्यास दहेज और अनमेल विवाह की सामाजिक समस्या पर आधारित है। उपन्यास की कथा अत्यंत सहज और स्वाभाविक ढंग से आरंभ होती है। बाबू उदय भान लाल बनारस के अमीर और प्रतिभावान प्रतिष्ठित वकील थे। वे धन संचय करना नहीं जानते थे, परंतु परिवार के दरिद्र प्राणी को आश्रय देने को अपना परम कर्तव्य समझते थे। उनके परिवार में उनकी धर्मपत्नी कल्याणी, 2 लड़कियां निर्मला और कृष्णा तथा 2 लड़के चंद्रभानु और सूर्यभानु थे। उदय भानु ने अपनी बड़ी पुत्री निर्मला की शादी लखनऊ निवासी बाबू भालचंद्र सिन्हा के बड़े पुत्र भुवन मोहन के साथ निश्चित की। यहाँ उन्हें दहेज देने की चिंता नहीं थी, क्योंकि भालचंद्र सिन्हा ने स्वयं कहा था कि मुझे दहेज की परवाह नहीं, आपकी खुशी हो, दहेज दें या ना दें, किंतु बारातियों का आदर सत्कार अच्छी तरह से होना चाहिए। अतः वकील साहब अपनी हैसियत के अनुसार बहुत अधिक खर्च करने को तैयार हो जाते हैं, परंतु उनकी व्यवहार कुशल पत्नी कल्याणी इस बात का विरोध करती है। इस बात पर पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है और एक दिन मामला तंग होने पर वकील साहब स्वांग रचकर सुनसान रात्रि में घर छोड़कर चल देते हैं। घर से निकलते ही थोड़ी दूर पर उनका एक पुराना शत्रु मतई, जिसे डाके के अभियोग में उदय भान लाल ने सरकारी वकील की हैसियत से 3 साल की सजा दिलाई थी, मिल जाता है और अपना बैर चुकाने के लिए उन्हें मौत के घाट उतार देता है। और यहाँ से शुरुआत होती है निर्मला के दुर्भाग्य की कहानी। दहेज लोभी भालचंद्र सिन्हा अपने पुत्र के साथ उसका रिश्ता तोड़ देते हैं। मजबूरी में निर्मला की माता उसका विवाह एक दुहाजू 35 वर्षीय तोताराम जी से कर देती है। बेमेल विवाह और समाज में व्याप्त दहेज जैसी कुरीतियों को दर्शाती मुंशी जी की ये उपन्यास मील का पत्थर साबित होती है। बेमेल विवाह से एक हंसती खेलती लड़की का जीवन किस तरह नर्क बन जाता है, ये हम इस उपन्यास को पढ़कर जान सकते हैं। आज की युवा पीढ़ी इन सामाजिक संस्कारों से दूर अपने यथार्थ में विचरण करते हैं और जीवन साथी अपनी पसंद की चुनते हैं। समय का तकाजा अभिभावकों को भी बदलने पर मजबूर कर देता है। इस आधुनिक सोच ने दहेज और बेमेल विवाह को बहुत हद तक दूर किया है। आज के इस समय में ये कुरीतियाँ समाज से काफ़ी हद तक कम हो गई हैं, परंतु एक बार फिर मैं युवा पीढ़ी से आह्वान करना चाहूँगी कि दहेज जैसी कुरीतियों को दूर करने में वे सहायक बने।